गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं। आपको ऐसे लगेगा कि यार मैथ वाकई ही आसान चलना शुरू हो गया। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊं और जितने मेथड्स मुझे पता है, जितने मेथड्स है मैक्सिमम मैं आपको करवा दूं। तो आज जो मैं टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूं इसका नाम है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इंडेक्स का अगला टॉपिक मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, आपको जिस चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं उस चैप्टर पे वीडियो पहले बना दूंगा। किसी भी क्लास का हो, 9th 10th 11th 12th BSc 1 BSc 2 BSc 3 BCom BBA BCA, किसी भी क्लास का हो मैं उस पर वीडियो पहले बना दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं बना दूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सब्सक्राइब से, लाइक से मेरी मोटिवेशन पावर बहुत इंक्रीज होती है। तो मैं आपको करवा रहा हूं अब मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज मॉडुलस। जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए थे कॉन्जुगेट के, अब काफी सारे क्वेश्चन अब इस तरीके से भी सोल्व हो सकते हैं जैसे मैं आप करवाऊंगा। कल वाले क्वेश्चन को मॉडुलस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? इट इज डिनोटेड बाय जेड के आसपास दो लाइनें मार दो बस। इट इज डिनोटेड बाय जेड मॉडुलस। इसको बोलते हैं जेड मॉडुलस। जेड के आसपास दो लाइनें मार दो, ये नोटेशन है। एंड डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? डिफाइंड बाय, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे लिखते हैं? जेड से, इसलिए जेड के आसपास दो लाइनें मार दो। तो डिफाइंड बाय जेड क्या होता है? एक्स प्लस आइटा वाई होता है। तो जेड मॉडुलस होएगा, जेड मॉडुलस होएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मैंने लिखा क्या है एक्चुअली में? मैंने लिखा है एक्स मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, चाहे इसको आर ई जेड लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल पार्ट क्या है? एक्स प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है वेयर जेड मॉडुलस हमेशा 0 या 0 से बड़ा होएगा। आप ये चीज समझ आ चुकी है। एंड जेड, जो जेड है वो बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। मतलब जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर जेड मेरे पास रियल नंबर है, सपोज कर लो 2, इसका मैं मॉडुलस लूं तो वो 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने जेड बिलोंग किसको करवाया है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। जेड मॉडुलस का फार्मूला क्या आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर रिपीट कर रहा हूं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बोलना, आपने बोलना रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसके अंदर एक चीज और समझने वाली है कि इसके क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चनों में क्या फर्क है। जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे वो ध्यान से देखना। एक मैं आपको की पॉइंट लिखवा देता हूं, की पॉइंट। जेड क्या होता है? एक्स प्लस आइटा वाई। जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? एक्स माइनस आइटा वाई। यही होता है ना, जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? एक्स माइनस आइटा वाई। तो एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी तक आप किसी भी क्लास में ये फार्मूला नहीं करके आए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली बारी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कर रहे हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स माइनस आइटा वाई। अब ये मत कहना कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab, ताकि वो हम उसमें से एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। जब भी मैं किसी चीज के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस चीज का मॉडुलस निकाल दूं तो वो जेड मॉडुलस ही आया। अगर मैं जेड का मॉडुलस निकाल दूं तो एक्चुअली में मेरे पास क्या आया, जेड मॉडुलस आया, पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, इसलिए अगर मैं स्क्वायर कर दूं बाद में तो यही आया मेरे पास एक्चुअली में। और इसको क्या लिखते हैं, जेड, इसको क्या लिखते हैं, जेड बार। इसीलिए मैंने कल कंजुगेट की प्रॉपर्टी करवाई थी, 6 नंबर प्रॉपर्टी, मैंने कहा था इसको मैं तो आपको कल वाले लेक्चर में आप मेरा देख सकते हो, मींस आज वाले लेक्चर में देख लो कि जेड जेड बार जेड मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखो, कॉन्जुगेट और मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आप ध्यान से देखो, कॉन्जुगेट और मॉडुलस कंबाइंड नहीं हो गया, इसका मतलब है कॉन्जुगेट के काफी सारे क्वेश्चन मॉडुलस से कर सकते हैं, मॉडुलस के काफी सारे क्वेश्चन हम कॉन्जुगेट से कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास एक नया पॉइंट निकलता है। नया पॉइंट क्या निकलता है, इसमें आप वैसे ही याद कर लो, आपको क्वेश्चन कंटेन्स, इफ क्वेश्चन कंटेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन यूज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट या मॉडुलस। इफ आंसर कंटेन्स मॉडुलस, इसका मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर में दे रखा होगा, कल वाले क्वेश्चन देखो, लास्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, उसके अंदर भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं चाहे मॉडुलस से तरीके से सोल्व कर दूं चाहे कॉन्जुगेट के तरीके से सोल्व कर दूं, बोथ आर सेम थिंग। तो आज आपके पास एक नया फार्मूला आ गया मॉडुलस का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सपोज कर लो अगर यह माइनस होता तो माइनस वाई का स्क्वायर होता तो फिर भी तो वाई स्क्वायर ही आना है, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब यहां प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप डायरेक्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिख सकते हो। तो जैसे कल कॉन्जुगेट किया था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो काइंडली राइट डाउन लिखी है। ये मैं प्रॉपर्टी अभी आपको बता चुका हूं, चाहे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब है नेगेटिव साइन आ जाए या पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाए, नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाए, चाहे कॉन्जुगेट लेके मॉडुलस कर दो। जैसे अगर मेरे पास जेड आपको दे रखे है एक्स प्लस आइटा वाई, जेड मॉडुलस क्या होएगा, जेड कॉन्जुगेट क्या होएगा, एक्स माइनस आइटा वाई। इसका मॉडुलस क्या आएगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। मतलब चाहे आप कॉन्जुगेट लेके मॉडुलस कर दो चाहे डायरेक्ट मॉडुलस कर दो, बोथ आर सेम थिंग। ये प्रॉपर्टी मैं आपको कॉन्जुगेट फंक्शन में करवा चुका हूं और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकियों की और भी कुछ प्रॉपर्टीज है पर जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आनी शुरू हो जाती है। दो चीजों की मल्टीप्लाई का मॉडुलस लो या कल्ले का मॉडुलस लो, जैसे कल कॉन्जुगेट में किया था। कल कॉन्जुगेट की पावर n थी या बाहर n निकाल दो, मॉडुलस की भी सेम है। डिवाइड है, अलग अलग कॉन्जुगेट लिया था, अलग अलग मॉडुलस ले लो। तो कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है, बस एक यही समझने वाली है मेन प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई है, जेड मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार। अब इसके अंदर एक रिमार्क है, ये याद रखना, रिमार्क है, अगर दो दे रखे हैं Z1 और Z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हैं। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z2 ग्रेटर देन Z1 बी मीनिंगलेस। आप बता नहीं सकते कि Z1 Z2 से बड़ा होगा, Z2 Z1 से बड़ा होगा, आप बता नहीं सकते। ये आपको वैसे ही एक की पॉइंट लिखवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बता ही नहीं सकते कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, किसी की कल्पना कुछ और हो सकती है, Z1 की कल्पना कुछ और है, Z2 की कल्पना कुछ और है, हमें क्या पता उनकी कल्पनाएं क्या है। जब पता ही नहीं है तो पता कैसे लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है।
जैसे अगर कोई बंदा झूठ बोलने पे आए तो एक झूठ बोल रहा है, दूसरा उससे बड़ा झूठ बोलने की कोशिश करता है, तीसरा उससे भी बड़ा झूठ बोलने की कोशिश करता है, फिर वो उससे जो पहला बंदा कहता है मैं ही सबसे बड़ा बोलूं, मेरी चलनी चाहिए, तो वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, कल्पनाएं इंक्रीज होती रहती है, इसलिए ये हम बता नहीं सकते। इसी के अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, Z1 मोड ग्रेटर देन Z2 मोड हो सकता है, या Z2 मोड ग्रेटर देन Z1 मोड हो सकता है। बी मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल क्यों है? क्योंकि जब हम मॉडुलस लेके चलते हैं तो ये क्या बन जाता है? रियल नंबर। ये रियल नंबर क्यों बन गया? क्योंकि इसके अंदर आइटा तो है ही नहीं। जब आइटा ही नहीं है, काल्पनिक चीजें ही नहीं है, सच्चाई सामने आ गई, तो हम बता सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं बता सकते कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन सी चीज बड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह टॉपिक समझ आया होगा। इस सारी कहानी के अंदर एक रिमार्क थोड़ा सा पढ़ लेना आप। एक सेकंड प्रॉपर्टी मैं बहुत बारी बता चुका हूं, पार्ट नंबर 2 में भी बताई है, स्टार्टिंग में भी बताई है, फिर बताई है, और मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये देख लेना। तो मैं ये भी बता चुका हूं कि जब भी किसी आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा हो, चाहे कॉन्जुगेट से कर दो चाहे मॉडुलस से कर दो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों तरीकों से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इनके नोट्स जरूर बनाने हैं। जितने मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं इसकी फार्मे वाली कॉपी अलग बनाओ, ताकि जब भी रिवाइज करने पड़े तो फार्मे रिवाइज करो आप। तो ये सारे क्वेश्चंस भी नोट आउट करने हैं। इसके बाद आपके पास कोई भी बुक है तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी, कोई डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी आपके पास डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके जो मेरे सराउंडिंग में है मेरे से जब मर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट कर सकते हो। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से सोल्व हो सकता है, कॉन्जुगेट से भी मॉडुलस से भी। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए आंसर में कॉम्प्लेक्स के साथ, तो ये क्वेश्चन मॉडुलस से भी हो सकता है और कॉन्जुगेट से भी हो सकता है। कल वाले क्वेश्चन चाहे करके देख लो, हो जाएगा। चलो मेथड 1 करवाता हूं। पहले मैं इसको, अभी मैंने मॉडुलस करवाया है तो मैं मॉडुलस से करवाता हूं। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। अगर मैं मॉडुलस लूँ तो क्या आएगा? x प्लस वाइटा वाई, ये स्क्वायर रूट a प्लस वाइटा b का मॉडुलस, c प्लस वाइटा d का मॉडुलस। इसका मॉडुलस क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही आएगा। अगर आपने पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर क्या आएगा? स्क्वायर रूट, इसका क्या आएगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका क्या आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेज पार्ट का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट अपने आप कट जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे क्या आ गया? रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आंसर में इसका भी स्क्वायर दे रखा है, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आ गया, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो ना करो, जिसने ऐसे करना है तो आप यहीं पे ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर कर दो डायरेक्ट एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा नहीं ना, ये आएगा, बस ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। आपकी मर्जी है, चाहे स्क्वेयरिंग पहले लगा लो चाहे दो बारी बाद में लगा लो, एक ही बात है, दो बारी लगेगा इसके अंदर। अब ये तो मेथड 1 है जो मैंने अभी करवाया है। अगर किसी बच्चे ने कल वाले कॉन्सेप्ट से करना है, आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, क्योंकि मैंने अभी की पॉइंट लिखवाया है, एक्स प्लस वाइटा वाई और एक्स माइनस वाइटा वाई को डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं फार्मूले में। मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाइटा वाई और एक्स माइनस वाइटा वाई, मैंने आपको ये बताया है। अगर दूसरे मेथड से करना चाहूं तो क्या आएगा? टेकिंग कॉन्जुगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा? एक्स माइनस वाइटा वाई, ए माइनस, कॉन्जुगेट क्या होता है? रिप्लेस आइटा टू
माइनस आएगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x प्लस वाइटा वाई, एक्स माइनस वाइटा वाई, इस साइड क्या आ गया, a प्लस वाइटा बी, c प्लस वाइटा डी, इसका क्या आ गया, a माइनस वाइटा बी, c माइनस वाइटा डी। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है किसी भी क्वेश्चन के हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस देखोगे, चैप्टर करोगे, तो जितने मेथड्स हैं आपको अपने आप समझ आएंगे। यार इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी फॉलो कर लो आप मेथड्स। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, अब ये चीज a प्लस वाइटा बी के दिए रखी है, आंसर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चाहे आप मॉडुलस लेके कर लो, चाहे कॉन्जुगेट लेके कर लो, बोथ आर सेम थिंग। तो कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करते हैं, मॉडुलस डायरेक्ट आता है, तो मैं ये क्वेश्चन मॉडुलस से कर रहा हूं। अगर आपने कॉन्जुगेट से करना, कॉन्जुगेट लो इसका, इसको नंबर 1 इक्वेशन दो, उसको नंबर 2 दो और मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको क्या करता हूं, टेकिंग मॉडुलस से कर देता हूं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। तो क्या आ गया, a प्लस वाइटा बी, c प्लस वाइटा डी, e प्लस वाइटा एफ, g प्लस वाइटा एच इक्वल टू a प्लस वाइटा बी का मॉडुलस। ये मॉडुलस है, मैं अभी आपको प्रॉपर्टी करवाई है, z1 z2 का मॉडुलस इक्वल टू z1 का मॉडुलस z2 का मॉडुलस। मैं सारों का मॉडुलस अलग अलग कर देता हूं, मैं सारों का मॉडुलस अलग अलग कर दिया। अगर मैंने इसका मॉडुलस अलग अलग कर दिया, इसका फार्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस मैच पार्ट का स्क्वायर। सारे के सारों का सेम फार्मूला होएगा। इसको मैं लिख सकता हूं, सारी की सारी चीजों को मैं सेम तरीके से लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर करोगे, स्केयर रूट सारे कट गए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, सी स्केयर प्लस डी स्केयर, ई स्केयर प्लस एफ स्केयर, जी स्केयर प्लस एच स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल क्वेश्चन था। राइट डाउन प्लीज। इस क्वेश्चन में कहता है कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो करके देखते हैं। ये आपको क्या दे रखा है, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। x इक्वल टू 2 की पावर x, ये क्या बन गया, अंडर रूट 2 की पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं, x/2, इसको 1/2 लिख ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस सेम, पावर्स इक्वल। तो अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 2x इज इक्वल टू x होता है, तो x से x काट के 2 इक्वल टू 1, ये गलत है मेथड। वेरिएबल कभी कैंसल नहीं होता। अगर ये 2x इज इक्वल टू 4 होता तो कांस्टेंट हम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं होएगा। कैंसिल होएगा तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वेरिएबल को कभी कैंसिल नहीं करते, इसको इस साइड लेके आते हैं हमेशा, याद रखना। वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं होता। x माइनस 2x/2, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स क्या आ गया, 0। हमें क्या चाहिए था, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। इसका कोई आंसर ही नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं दे रहा, आपकी बुक में कोई क्वेश्चन कर सकते हो। जो अगली वीडियो मैं बना रहा हूँ आप देखोगे, पार्ट 4 देखोगे, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल और काफ़ी सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा जो ना कॉन्जुगेट मॉडुलस का मिक्सचर है और कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है, वो सारे वो करवाऊंगा। तो आज के लिए सफिशिएंट, थैंक यू।